सोलो लेवलिंग सीजन 2 खत्म हो चुका है, जिसके एंड में जिन्वू को मिल चुकी है शैडो मोनार्क की एबिलिटी एंड उसका टाइटल, जिसके बारे में तुम्हें अभी तो कोई आइडिया नहीं है। लेकिन तुम्हें सीजन 2 की स्टोरी का ज्यादा वेट ना करना पड़े, इसलिए मैंने कहा था कि मैं इसकी मानवा कवर करूंगा। तो यार प्यार, वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ सोलो लेवलिंग मानवा सीरीज, जिसमें हम चैप्टर नंबर 46 से 50 तक कवर करने वाले हैं। और हाँ भाई, मैंने मेरी तरफ से इनिशिएटिव ले लिया है, तो अगर तुम चाहते हो ये आगे कंटिन्यू हो तो इसे सपोर्ट दिखाना तुम्हारे हाथ में है। तो अब इसी के साथ हम चलते हैं सोलो लेवलिंग की मानवा के ऊपर। और हाँ, उससे पहले मैं ये बात मान के चल रहा हूँ कि तुमने सीजन 1 देख लिया है, यानी कि पहले 12 एपिसोड। तो इन 12 एपिसोड के बाद हम देखते हैं कि जिन्वू ने जॉब चेंज क्वेस्ट के डंजन को कॉन्कर कर लिया है और वो वापस आ चुका है। और वो अपने घर पर आराम कर रहा था क्योंकि वो काफी थक चुका था कि तभी उसके पास जीना का फोन आता है कि आज मेरी पेरेंट टीचर मीटिंग है, तुम भूले तो नहीं ना। तो जिन्वू बोलता है टेंशन मत लो, मैं लेट नहीं होने वाला। तो जिन्वू यहाँ सोचता है कि मुझे थोड़ा तैयार होकर जाना चाहिए क्योंकि मुझे जिन्हा की होमरूम टीचर से मिलना है। एंड हम देखते हैं कि वो बैंक चला जाता है कुछ अपग्रेडिंग के लिए। एंड भाई वहाँ जो अकाउंटेंट थी वो बिल्कुल शौक में कि इसके पास इतने पैसे हैं। एंड हम देखते हैं कि जिन्वू जिन्हा के स्कूल पहुंच चुका है बिल्कुल टिप टॉप बनके, जिसे देखकर स्कूल की सारी लड़कियां जिन्वू के ऊपर फ्लैट हो जाती है, जिस चीज के लिए जिन्हा भी उसे टीज करती है। लेकिन जिन्वू उसे याद दिलाता है कि वो उसका बड़ा भाई है। एंड हम देखते हैं कि जिन्वू जिन्हा की होमरूम टीचर से मिलने चला जाता है, जहां इनकी ग्रीटिंग्स होती हैं, जिन्हा को लेकर, उसके फ्यूचर को लेकर बात होती है। एंड आगे जो बात होने वाली है, यहाँ से अगली आर्क की स्टोरी डेवलप होना स्टार्ट हो गई है, तो अब थोड़ा सा ध्यान देना। तो जिन्हा की टीचर बोलती है तुम एक हंटर हो, तो अगर तुम्हें पता लगता है कि जिन्हा की अवेकनिंग हुई है तो क्या तुम उसे एक हंटर बनने दोगे। तो जिन्वू बोलता है नहीं। तो जिन्हा की टीचर यहाँ पर बोलती है कि मैंने ये तुमसे इसलिए पूछा क्योंकि एक कोर स्टूडेंट है जिसकी अवेकनिंग हुई है, जिस वजह से वो काफी टाइम से स्कूल नहीं आ रही, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो स्कूल को उसे निकालना होगा। लेकिन मैं चाहती हूँ अगर उसे हंटर भी बनना है, स्टिल उसे ग्रेजुएशन तो कंप्लीट करनी ही चाहिए। तो जिन्वू पूछता है उसका रैंक क्या है, तो उसकी मैम बताती है ई रैंक। तो जिन्वू यहाँ पर समझ जाता है कि वो ज्यादा दिन तक डंजन के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएगी। तो आगे जिन्हा की मैम बोलती है कि अगर तुम्हारे लिए ज्यादा दिक्कत ना हो तो तुम उसे कन्वेंस करोगे कि वो एटलीस्ट हाई स्कूल तो कंप्लीट कर ले, क्योंकि वो जिन्हा की दोस्त भी है। तो जिन्वू बोलता है जिन्हा की दोस्त। तो मैम बोलती है हाँ, एंड उसका नाम है हांग सोंग। जो सुनने के बाद जिन्वू का रिएक्शन कुछ ये था। एंड जिन्वू ने ऐसा रिएक्शन क्यों दिया, क्योंकि हांग सोंग ये है। एंड अगर तुम्हें अभी भी याद नहीं आ रहा कि ये कौन है, तो जब सीजन 1 एपिसोड 10 में जिन्वू सी रैंक गेट्स को क्लियर करने के लिए जा रहा था, तब एक माइनर लड़की मिनिमम मेंबर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए स्ट्राइक कोड में ऐड करी गई थी, ये वो ही है। तो हान यहाँ बोलती है कि क्या आप वो हंटर हो जिसे मैम ने मुझे मिलने के लिए कहा है। तो जिन्वू उसे जिन्हा की फोटो दिखाकर बोलता है कि क्या तुम इस लड़की को जानती हो। तो हान बोलती है हाँ, ये जिन्हा है, क्या आप उसके बड़े भाई हो, तो इसलिए आप मेरी होमरूम टीचर को जानते हो। तो जिन्वू बोलते हैं हम इतने अच्छे से भी एक दूसरे को नहीं जानते। तो हान आगे बोलती है कि मुझे नहीं पता कि मैम ने आपसे क्या कहा, लेकिन मैं स्कूल वापस नहीं जाने वाली और हंटर होने से गिव अप नहीं करने वाली। तो जिन्वू बोलता है तुम एक ई रैंक हंटर हो, तो तुम्हें मैजिक बीस्ट को हराने के लिए स्पेशल वेपन्स चाहिए, एंड वो भी जल्दी खराब हो जाते हैं, तो तुम्हें फिर से नए खरीदने पड़ते हैं। तो एज एन ई रैंक हंटर ज्यादा प्रॉफिट कमाना काफी ज्यादा मुश्किल है। और अब ये बिल्कुल मत कहना कि तुम उनसे बिना वेपन के लड़ने वाली हो, या फिर ये बात है कि तुम हंटर इसलिए बनना चाहती हो क्योंकि हमारी स्ट्राइक कोड के साथ तुम्हें बिना काम करे ही अच्छे पैसे मिल गए। तो हान यहाँ बोलती है अगर आप मुझे लेक्चर देने आए हो तो रहने दो, और वैसे भी आप भी सिर्फ एक ई रैंक हंटर हो मेरी तरह। तो जिन्वू यहाँ सोचता है ये काफी स्टर्बन है, जैसे मैं हुआ करता था। और वो हान से बोलता है मैं तुम्हें क्विट करने के लिए नहीं कहने वाला। तो हान बोलती है तो फिर आप यहाँ पर क्यों आए हो। तो जिन्वू बोलता है टू हेल्प यू बिकम एन एक्सीलेंट हंटर। एंड सीन शिफ्ट होता है एयरपोर्ट के ऊपर, जहां हम देखते हैं कि डोंगसू कोरिया में आ चुका है, जिसके भाई को जिन्वू ने मार दिया था उस स्पाइडर वाले डंजन के अंदर। एंड डोंगसू को एक्सकोर्ट करने के लिए हंटर एसोसिएशन भेजती है किमचुल को, क्योंकि डोंगसू एक एस रैंक हंटर है। तो जिनचुल यहाँ बोलता है कि आप यहाँ कब तक रहने वाले हो। तो डोंगसू बोलता है मुझे एक छोटा सा काम है, मैं जैसे ही वो निपटा लेता हूँ उसके बाद मैं चला जाऊंगा। तो जिनचुल बोलता है आप अपने होमलैंड को बिट्रे करके चले गए थे और अब आप वापिस आए हैं, यानी कि आप ई रैंक हंटर जिनवू एंड डी रैंक हंटर जिन्हू के साथ कुछ करने के लिए आए हैं। तो डोंगसू गुस्से में बोलता है अगर तुम्हें पता है तो पूछ क्यों रहे हो, क्या तुम मुझे रोकने की सोच रहे हो। और डोंगसू काफी स्केरी लुक्स के साथ ये वाली बातें बोल रहा था, लेकिन जिनचुल यहाँ बिल्कुल
कूल होकर बोलता है आई एम जस्ट डूइंग माई जॉब सर। तो डोंगसू बोलता है तुम मुझे हमेशा से ही पसंद थे, तुम स्कैवेंजर गिल्ड ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। तो जिनचुल यहाँ सोचता है होंग डोंगसू का छोटा भाई जो कि काउंटलेस मर्डर के लिए सस्पेक्ट है था, लेकिन वो कभी इन्वेस्टिगेट हो ही नहीं पाई क्योंकि डोंगसू उसका भाई था और ये दोनों ही स्कमबैग्स है क्योंकि इनके मन में कोई गिल्ट नहीं है कि इन्होंने किसी की जान ली है। एंड हम आगे देखते हैं कि जिनवू हान को लेकर एक गेट के पास आ चुका है, एक सी रैंक गेट के पास जिसकी अथॉरिटी व्हाइट टाइगर गिल्ड के पास थी। तो जिनवू यहाँ बेसिकली न्यू हंटर्स के ट्रेनिंग ग्राउंड पे आया है ताकि वो हान को एक डंजन के पैरामीटर्स दिखा सके। एंड क्योंकि रिक्वेस्ट जिनवू की तरफ से आई थी तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का मैनेजमेंट चीफ आहान मान जाता है। अगर तुम इस बंदे को याद नहीं कर पा रहे तो सीजन 1 में इसने जिनवू को रिक्रूट करने की कोशिश करी थी। एंड आहान सोच रहा है कि अगर हम जिनवू को दिखाएं कि हमारे ट्रेनिंग ग्राउंड कितने एक्सेप्शनल है तो मे भी वो हमें ज्वाइन कर ले। एंड वो आगे जिनवू से बोलता है कि इस एरिया में बार बार गेट्स अपीयर होते रहते हैं तो लगभग 80% नेबरहुड खाली है। एंड जस्ट इन टाइम एक सी रैंक गेट अभी अपीयर हुआ है जो हमारे टूर के लिए परफेक्ट है कि तभी एक बंदा बोलता है दिस इज नॉट पिकनिक यू नो। तो जिनवू बोलता है ये कौन है, तो आहान बोलता है ये हमारा न्यू रिक्रूट ए रैंक हंटर है। और वो थोड़ा नाराज हो गया जब हमने बताया कि आप यहाँ आ रहे हैं, उसे लगा कि हम इस डंजन को फील्ड ट्रिप समझ रहे हैं। तो जिनवू बोलता है ए रैंक, तो आहन बोलता है हाँ और उसका नाम है किम चुल और वो एक टैंक है। अब देखो यार हंटर्स अलग अलग टाइप के होते हैं लाइक असैसन, मेजिस, हीलर, समनर या फिर जैसे ये वाला है टैंक टाइप जिनकी अलग अलग स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस होती है। तो अगर तुम चाहते हो मैं इनके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊं तो लेट मी नो इन कमेंट्स। तो नाउ बैक टू द स्टोरी, हमें पता चलता है कि आज की स्ट्राइक स्क्वाड में एक ए रैंक, 7 बी रैंक और 4 सी रैंक के हंटर हैं। तो जिनवू सोचता है कि हान में भी इस रेड से ज्यादा कुछ ना सीख पाए क्योंकि एक सी रैंक गेट के लिए एक ए रैंक और 7 बी रैंक के हंटर काफी ज्यादा हैं। बेशक वो न्यू रिक्रूट है लेकिन स्टिल वो रेड को काफी आसान बना देंगे। बट मे बी ये हान को ये रियलाइज करवा दे कि वो बाकी हाई रैंकिंग हंटर्स के आसपास भी नहीं है और उसे खुद पता चल जाए कि किसी डंजन के अंदर एक ई रैंक हंटर कितना पावरलेस फील करता है। एंड तभी वाइस चीफ जिनवू से बोलता है कि आप बीच में कुछ मत करना वरना तो ये रेड काफी ज्यादा आसान हो जाएगी, जिसके साथ ही वो अंदर जाने लगते हैं कि तभी हम देखते हैं कि वो गेट रेड कलर का होने लगता है। एंड जिनवू को यहाँ काफी तगड़े वाला डेंजर सेंस हो रहा था तो वो अंदर जाता जाता चिल्लाता है मिस्टर आन मेन स्ट्राइक स्क्वाड को कॉल कीजिए अभी के अभी। तो आन यहाँ पर सीधा गिल्ड मास्टर बाइक युनहू को ही कॉल कर देता है। एंड बाइक भी हैरान कि एक रेड गेट सी रैंक डंजन से कैसे निकल सकता है और अगर ऐसा है तो मुझे खुद वहां कर चेक करना होगा। और ये रेड गेट क्या है ये मामला आगे आएगा। अभी के लिए सीन शिफ्ट हो जाता है डोंगसू और जिनचुल के ऊपर, जहां डोंगसू बोलता है कि मेरे भाई के फ्यूनरल का क्या हुआ, तो जिनचुल बोलता है उसे लो प्रोफाइल रखा गया क्योंकि हमें उनकी बॉडी नहीं मिली थी, क्या आप उनकी ग्रेव को विजिट करना चाहोगे। तो डोंगसू बोलता है जो ऑलरेडी मर चुका है मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है ट्रैश में जो वो पीछे छोड़ के गया है, बेसिकली जिनवू और जिनहू। तो जिनचुल बोलता है तो फिर मैं कहाँ लूं, तो डोंगसू बोलता है और कहाँ, डंजन में ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर वो एक हंटर है तो वो वहीं मिलेगा। तो जिनचुल बोलता है लेकिन अभी तो करंटली काफी सारे अलग अलग गेट साउथ कोरिया में हैं तो आप उन्हें कैसे ढूंढेंगे। तो डोंगसू बोलता है ये 21st सेंचुरी है और उसे पता चल भी जाता है कि जिनवू अभी अभी एक डंजन के अंदर घुसा है और वो जिनचुल से बोलता है कि मैं तुम्हें याद दिला दूं कि एक डंजन के अंदर नॉर्मल सोसाइटी के रूल्स अप्लाई नहीं होते, तो तुम अपने काम से काम रखना, मैं डंजन के अंदर उन्हें मारूं या ना मारूं वो मेरी चॉइस है। एंड सीन शिफ्ट हो जाता है स्ट्राइक स्क्वाड के ऊपर जो डंजन के अंदर गई थी। एंड हम देखते हैं कि वो पूरी तरीके से पैनिक कर गए हैं क्योंकि वो जिस गेट से अंदर आए थे वो भी गायब हो चुका है जो नॉर्मल गेट्स के साथ नहीं होता। तो जिनवू यहाँ सोचता है क्या उस गेट ने हमें दूसरे डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर दिया है। एंड हान भी यहाँ बोलती है मिस्टर कुछ गड़बड़ हुई है ना, कि तभी हान के ऊपर एक एरो का हेडशॉट लगने ही वाला था कि तभी जिनवू उसे रोक लेता है, लेकिन बाकी लोग उन तीर को नहीं रोक पाए और कुछ लोगों को वो तीर लग भी गए थे। एंड वो रियलाइज करते हैं कि सामने वाले पेड़ से 3 लोग उन पर हमला कर रहे हैं और वो है आई सेल्फ। तो जिनवू यहाँ सोचता है कि वो काफी ज्यादा दूर थे इसलिए मुझे उनकी प्रेजेंस फील नहीं हुई होगी। एंड यहाँ आता है नरेटर जो बोलता है कि जिन लोगों ने इनका सामना नहीं किया वो इन्हें आई सेल्फ बोलते हैं, लेकिन जिन हंटर ने इनकी ब्रूटैलिटी को देखा है उन्होंने इन्हें एक अलग ही नाम दिया है जो है आई स्लेयर्स।
एंड हम देखते हैं डंजन के बाहर का सीन जहां बाइक इस गेट के अंदर एंटर नहीं हो पा रहा था। तब वो आहन से बोलता है क्या उसने एसोसिएशन से कांटेक्ट किया, क्योंकि ये तो एक सी रैंक गेट होना चाहिए था। तो आहन बोलता है मैंने किया, लेकिन वो श्योर है कि ये एक सी रैंक गेट ही है। तो बाइक यहाँ सोचता है कि रेड गेट एक हाई रैंकिंग डंजन से ही अपीयर होता है, जिसके दूसरी तरफ एक बिल्कुल अलग दुनिया होती है। लेकिन ये माना वेव सी रैंक गेट की देर है जो सेंस नहीं बना रहा, क्योंकि ये जो गेट मेरे सामने है ये एटलीस्ट बी रैंक का तो है ही, एंड अगर हम अनलकी हुए तो ये ए रैंक का गेट भी हो सकता है। तो आहन बोलता है क्या हम फिर से चेक करें। तो बाइक बोलता है एक बार रेड गेट में कन्वर्ट होने के बाद गेट माना वेव्स एमिट करना बंद कर देता है, तो अब हम पता नहीं लगा सकते कि इसका एक्चुअल रैंक क्या है। वैसे अंदर कितने हंटर्स गए हैं। तो आहन अपनी सारी स्ट्राइक स्क्वाड के मेंबर बताता है। तो बाइक बोलता है कि एक ऐसा रैंक गेट पूरी कंट्री को इमरजेंसी स्टेट में डाल देता, तो मैं उस पॉसिबिलिटी को नेग्लेक्ट कर रहा हूं। तो हमारे पास बचे ए एंड बी रैंक। तो अगर ये बी रैंक गेट है तो हमें कम से कम 3 ए रैंक हंटर चाहिए इसे क्लियर करने के लिए। एंड ए रैंक गेट को क्लियर करने के लिए हमें एक या ज्यादा एस रैंक और कम से कम 10 ए रैंक हंटर चाहिए। तो अगर इस गेट का रैंक ए है तो अंदर गए लोगों में से कोई भी नहीं बचने वाला, इधर और अनलेस कि वो बहुत बहुत ज्यादा लकी हुए। तो तभी आहन बोलता है कि एक्चुअली एक और हंटर अंदर गया है। तो बाइक बोलता है कौन। तो फिर आहन बोलता है एक हंटर जिसके ऊपर काफी टाइम से मेरी नजर थी। तो बाइक बोलता है एक हंटर जिस पे तुम्हारी नजर थी उसका क्या रैंक है, ए या फिर बी। तो आहन मना कर देता है। तो बाइक बोलता है तुम बोल रहे हो कि एक एस रैंक का हंटर इस गेट के अंदर गया है। तो फिर आहन बोलता है नो सर, इट्स एन ई रैंक। एंड नाउ अब मैं थोड़ा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके इस स्टोरी को थोड़ा इनोवेट करने वाला हूं, क्योंकि यार अब स्टोरी बार बार स्विच करने वाली है। डंजन के अंदर कोई हाइप वाला सीन आ रहा है तभी बाहर शिफ्ट हो जाएगी, डंजन के बाहर कोई हाइप वाला सीन आ रहा है तभी अंदर शिफ्ट हो जाएगी। तो इसलिए मैं अब डंजन के बाहर वाला मामला कवर करने वाला हूं एंड डंजन के अंदर वाला मामला हम अगले पार्ट में कवर करेंगे, क्योंकि अगर मैं दोनों को इसी वीडियो में कवर करूंगा तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी। एंड जैसा मैंने कहा कि मैं ये अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कर रहा हूं, तो टेंशन मत लेना, तुम्हारे मजे डबल ही होने वाले हैं, कम नहीं होने वाले। तो ऑन दैट नोट हम स्टोरी पे वापस चलते हैं। तो आहन यहाँ बोलता है कि मैंने अब तक जिनवू के ट्रस्ट के लिए ये वाली बात छुपाई हुई थी, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि वो रीअवेकन हुआ है। तो बाइक बोलता है पक्का या फिर तुम ये बस मान रहे हो। तो आहन बोलता है अभी के लिए तो ये बस मेरा गैस है। तो बाइक बोलता है यानी अभी के लिए तो हम बस किम चुल पे ही भरोसा कर सकते हैं। कि तभी वहां सर्वेलेंस टीम के फर्स्ट डिवीजन का मैनेजर आ जाता है और वो बोलता है कि किम इसे हैंडल कर सकता है, क्योंकि उसके परफॉर्मेंस रिकॉर्ड काफी ज्यादा बढ़िया थे। तो बाइक ये सुनकर बस होप कर रहा था कि किम इस मिशन को पुल कर ले। एंड वो सर्वेलेंस टीम का बंदा आहन को टीज भी कर रहा था जिनवू को लेकर कि किसी नेमलेस हंटर से किम कई ज्यादा बढ़िया है। कि तभी वहां पर एंट्री हो जाती है डोंगसू की, जो बोलता है यहाँ तो सी रैंक गेट होना चाहिए था ना, क्या यहाँ पर ए रैंक गेट अपीयर हो गया। और व्हाइट टाइगर गिल्ड का बिग शॉट यहाँ क्या कर रहा है। तो बाइक यहाँ गुस्से में बोलता है होंग डोंगसू। एंड बाकी लोग भी शौक में कि डोंगसू यहाँ क्या कर रहा है। एंड यही सवाल बाइक डोंगसू से पूछ भी लेता है, और वो भी इमिटेटिंग फेस के साथ, क्योंकि वो व्हाइट टाइगर गिल्ड की टर्फ थी। तो फिर डोंगसू बोलता है ये तुम्हारी टेरिटरी है, तो फिर क्या तुमने एक ई रैंक लूजर को रिक्रूट किया है। तो बाइक बोलता है तुम क्या बोल रहे हो। तो डोंगसू बोलता है मैं जिनवू की बात कर रहा हूँ। एंड बाइक की यहाँ हिल जाती है कि डोंगसू भी जिनवू की बात कर रहा है, आखिर सारे लोग जिनवू की बात क्यों कर रहे हैं। तो बाइक यही चीज डोंगसू से पूछ ही लेता है। तो डोंगसू बोलता है तुम्हें उससे क्या, लेकिन तभी वो सोचते हैं कि रेड गेट के उस पार कुछ भी हो सकता है, स्नोइंग फील्ड, पॉइजनस इंसेक्ट, डेजर्ट, तो उनके जिंदा बचने से ज्यादा उनके मरने के चांसेस हैं। तो डोंगसू बोलता है मैं ये चीज खुद देखना चाहता था, लेकिन मैं यहाँ बैठकर डंजन ब्रेक का वेट भी नहीं कर सकता एंड रेड गेट के अंदर बाहर से कोई नहीं जा सकता, ये चीज मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें बताई थी। तो जिनचुल भी यहाँ सोचता है जिनवू कंसीडर योरसेल्फ लकी, क्योंकि डोंगसू भी रेड गेट का कुछ नहीं कर सकता। नो एक्चुअली में कंसीडर योरसेल्फ लकी अगर तुम इस रेड गेट से जिंदा बचकर निकल आते हो। तो यार तुम देख रहे हो कि इस रेड गेट को कैसे हाइप किया जा रहा है, यानी कि अंदर का डंजन काफी ज्यादा खतरनाक है। तो आगे हम देखते हैं कि स्ट्राइक स्क्वाड को अंदर गए हुए 3 घंटे हो चुके हैं, यानी कि डंजन के टाइम के अकॉर्डिंग 3 दिन, और अंदर की कंडीशन काफी ज्यादा अबनॉर्मल होने वाली है। अंदर एक्सट्रीम कोल्ड से लेके एक्सट्रीम हॉट कुछ भी हो सकता है एंड इसके अलावा उन्हें सर्वाइव करने के लिए फूड भी चाहिए। तो वीक हंटर सबसे पहले मरेगा। तो डोंगसू बोलता है यानी कि जिनवू भी मर चुका होगा, यानी कि मेरा यहाँ आना तो बेकार साबित हुआ। वैसे अगर जिनवू तुम्हारी गिल्ड का मेंबर नहीं है तो वो अंदर क्या कर रहा है।
एंड डोंगसू ये बात गुस्से में बोल रहा है तो आहन यहाँ बोलता है कि जिनवू मेरा पुराना एक्विंटेंस है एंड उसे पैसे की जरूरत थी तो मैंने उसे पैसे के लिए इस रेड में पार्ट लेने की परमिशन दे दी। एंड बाइक यहाँ फिर सोच में पड़ जाता है कि आहन जिनवू के लिए कवर कर रहा है, एक ओवरसीज एस रैंक हंटर आके जिनवू को ढूंढ रहा है, आखिर जिनवू में ऐसा है क्या। तो आगे हम देखते हैं कि डोंगसू आहन को गर्दन से पकड़ के उठा लेता है और बोलता है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो सच सच बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। एंड तभी बाइक आके डोंगसू को रुकने के लिए कहता है और डोंगसू गुस्से में बोलता है कि क्या तुम मुझे ऑर्डर दे रहे हो। एंड वो दोनों अपनी माना को फ्लैक्स करने लगते हैं और वो एक दूसरे के ऊपर एक फुल चार्ज अटैक डिलीवर करने ही वाले थे कि तभी जिनचुल आके उन दोनों के अटैक को रोक देता है। बट जिनचुल यहाँ ये चीज मेंशन करता है कि अगर वो दोनों होल्ड बैक ना करते तो अब तक उसके दोनों हाथ साफ हो जाते। तो आगे जिनचुल बोलता है कि जिनवू की रीअवेकनिंग को सबसे पहले मैंने ही सस्पेक्ट किया था एंड इसलिए मैंने 2 महीने पहले माना मीटर के साथ फिर से चेक किया था, लेकिन वो अभी भी ई रैंक हंटर है। तो आहन यहाँ सोचता है दैट्स इम्पॉसिबल। और अगर तुम भी कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जिनवू तब तक ई रैंक हंटर ही था, क्योंकि उसके पास ये जो लेवलिंग अप का सिस्टम आया है इसके साथ ये धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं, यानी अब इसका रैंक बढ़ा है। तो आगे जिनचुल बोलता है कि जिनवू एक एंटायर स्ट्राइक स्क्वाड को वाइप आउट कर दे, वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है तो डोंगसू को उसने नहीं मारा। तो डोंगसू बोलता है मुझे पता है उसने उसको नहीं मारा क्योंकि उसे जिसने मारा है वो शायद जिन्हू है। तो जिनचुल बोलता है तो फिर आप जिनवू को पिन डाउन क्यों कर रहे हो। तो डोंगसू बोलता है इट्स एन एक्सक्यूज टू किल समवन। एंड यहाँ आहन सोचता है यानी कि सिर्फ मुझे ही जिनवू की ट्रू एबिलिटीज का अंदाजा है। एंड हम देखते हैं कि डोंगसू वहां से चला जाता है, जिसके साथ ही डंजन के बाहर का ज्यादातर मामला कवर हो जाता है। बस थोड़ा सा मामला बचा है, लेकिन उसके मजे लेने के लिए तुम्हें डंजन के अंदर क्या हुआ वो पता होना चाहिए, तो इसलिए हम उसे पार्ट 2 में कवर करेंगे। बाकी तुम्हें पार्ट 1 कैसा लगा ये बताओ एंड तुम पार्ट 2 को लेकर कितने एक्साइटेड हो ये भी कमेंट्स में जरूर बताना, क्योंकि तुम्हें इस वीडियो से अंदाजा हो गया होगा कि जो डंजन हमारे सामने है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। एंड बाहर सिर्फ इकलौता आहन है जिसको जिनवू पर ट्रस्ट है। तो जिनवू क्या करेगा ये बात जल्दी से जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड इस वाली वीडियो को भी लाइक कर दो वेल यार, क्योंकि इसकी मानवा के चैप्टर काफी ज्यादा बड़े हैं, जिस वजह से वीडियो भी काफी लंबी लंबी बनने वाली है। तो इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए मुझे मोटिवेशन चाहिए। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।